कहते हैं जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो और चुपचाप बर्दाश्त करते रहो, और दूसरा या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। और यही जिम्मेदारी उठाई थी हिंदुस्तान के वीरों ने भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए। और फिर आया वो 15 अगस्त का दिन जब भारत स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। प्रातिनिधिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और जागरूक न्यायपालिका के साथ ही हमें हमारे मूल अधिकारों, कर्तव्यों और शक्ति के साझाकरण की विधि व्यवस्था ने हमें आज़ादी की वैधानिक गारंटी दी। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो आज़ादी के हमारे मायनों को चरितार्थ करने में कहीं ना कहीं विफल रही है। संविधान ने हम सबको समान रूप से जांचा, परखा और समान रूप से अधिकार दिए, लेकिन जो एक सामाजिक अव्यवस्था थी, छुआछूत की, जाति पाति की, वो आज तक चली आ रही है, वो अभी तक चल रही है। ऐसे लोग जो इस तबके या समाज से निकल कर आते हैं वो आज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि समाज के दूसरे लोगों को लगता है कि वो उनसे अलग हैं। वहीं अगर मैं एक LGBTQ कम्युनिटी से निकल कर आती हूँ तो ये समाज मुझे घृणा से देखता है, मुझे अपने बीच रहने की अनुमति नहीं देता, मुझे अपनाता नहीं है और यहाँ तक कि मेरे मौलिक अधिकारों को भी लांघ देता है। अगर मैं एक आदिवासी समुदाय से आती हूँ तो अध्यक्ष महोदय, मेरे समुदाय को लगता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं देश के दूसरे नागरिक अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। वहीं अगर मैं एक अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करूं तो हमारे समुदाय को लगता है कि जो समुदाय जिसका बोलबाला है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो हमारे अधिकारों को छीन रहा है, चाहे वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो या फिर कोई भी पेशा चुनने का। हमें ना चाहते हुए भी उनके आदेशों पर चलना पड़ रहा है। और जिस देश में महिलाओं को किसी भी वक्त घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, जहां पर उन्हें पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता, जिस देश में महिलाएं लड़की पैदा करने से डरती हैं, जिस देश में किसी भी मार्ग पर शराब का ठेका होना वहां बेटियों की चलने की आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है, जिस देश में महिलाओं के वोटों का चयन कि वो किसको जाएगा उसके पति या पिता करते हैं, जिस देश में हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हैं, जिस देश में हम घायल को अस्पताल पहुंचाने से डरते हैं, जिस देश में मीडिया सच दिखाने से डरता है और जिस देश में एक गरीब बाप अपने बेटी के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज कराने से डरता हो, उस देश में अध्यक्ष महोदय, मैं आज़ादी के 75 वर्ष के मुहाने पर खड़ी होकर कैसे कह सकती हूँ कि हम आज़ाद हैं। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी भारत की 30 करोड़ जनता को ये नहीं पता कि उनका नाम किस अक्षर से शुरू होता है और किस पर खत्म। तो कैसे करेंगे वो अपने अधिकारों की रक्षा? और अगर हम वास्तव में आज़ादी के मायनों को चरितार्थ करना चाहते हैं तो हमें हिंदुस्तान की जनसंख्या को शिक्षित करना होगा। हमें शिक्षा दर को 100% तक पहुंचाना होगा, क्योंकि शिक्षा से ही शिष्टाचार आएगा, सभ्यता आएगी, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, उनकी रक्षा करेंगे, गरीबों का शोषण नहीं होगा, सदियों से चली आ रही सामाजिक अव्यवस्थाएं खत्म होगी और तब हिंदुस्तान में वो देश बन सकेगा, वास्तव में वो देश बन सकेगा जिस पर हम गर्व कर सके, और तब हम सही मायनों में आज़ाद हो सकेंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। धन्यवाद।